जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में। ठीक है, तो इससे पिछले वीडियो में हमने आपको मृदा किसे कहता है उसका बारे में बता दिए थे। मृदा एक जीवांत तंत्र है मनुष्य के लिए कैसे, मृदा एक जीवांत तंत्र है कैसे, उसका हमने आपको बता दिया था, लिखा दिया। ठीक है, उसका हमने आपको बताया था मृदा निर्माण का कारक। मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है, किन किन चीजों से मृदा निर्माण होता है, क्या क्या लगता है, उसका हम बता देते हैं। मृदा निर्माण कारक कहते किसे है वो भी बता दिया था। ठीक, उसके बाद हमने आपको बताया था गुणवत्ता के आधार से मृदा का प्रकार, जो कि टॉपिक आपका आज अच्छा है, जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 ज्योग्राफी सोशल साइंस विषय में। ठीक है, तो गुणवत्ता के जो आधार से मृदा को बांटा गया वो 6 प्रकार में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा गया है। याद रखिए, गुणवत्ता के आधार से मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, और चौथा आपका क्या है? लेटेराइट मृदा, पांचवा आपका मरुस्थलीय मृदा, और छठा आपका क्या है? तो पर्वतीय मृदा। तो पांचवा पर्वतीय मरुस्थलीय, छठा आपका क्या है? पर्वतीय मृदा। तो ये 6 प्रकार के मृदा, मतलब 6 प्रकार मृदा को बांटा गया। किसके आधार पे? तो गुणवत्ता के आधार से। मृदा की गुणवत्ता, कौन कितना उपजाता है, कौन कितना कम उपजाता है। ठीक है, उसके आधार से मृदा कितने भागों में बांटा गया? 6। तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज मृदा के बारे में क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले। तो आइए पहला देखते। ठीक है, पहला प्रकार क्या है? तो पहला है जलोढ़ मृदा। पहला क्या है जी? तो पहला है जलोढ़, पहला है जलोढ़ मृदा। पहला क्या है? तो जलोढ़ मृदा। तो जानते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में, इसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। तो सुनिए, भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है, भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है, खेती को मद्देनजर रखते हुए, कृषि को मद्देनजर रखते हुए, तो सबसे महत्वपूर्ण मृदा जलोढ़ मृदा को माना जाता है। भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है वो किसको मानी जाती है? तो जलोढ़ मृदा को मानी जाती है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मृदा किसको मानी जाती है? तो जी जलोढ़ मृदा को मानी जाती है। किसके दृष्टिकोण से? तो कृषि के दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से जी? तो कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मृदा किसे माना जाता है? तो जलोढ़ को। किसको? जलोढ़ को। अब जलोढ़ मृदा का विशेषता क्या होता है तो सुनिए। जलोढ़ मृदा की विशेषता यह है कि यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह मिट्टी क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसमें हर किस्म के फसल को उपजाया जा सकता है। इसमें हर किस्म के फसल को क्या किया जा सकता है? उपजाया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मृदा है, सबसे अच्छी मृदा है, और इसमें हमेशा ह्यूमस की मात्रा बढ़ती रहती है। ह्यूमस की मात्रा क्या होती है? ह्यूमस यानी इसकी उर्वरता शक्ति हमेशा क्या रहती है? बरकरार रहती है। इसकी उर्वरा शक्ति हमेशा क्या रहती है? बरकरार रहती है। क्योंकि ये जो मृदा आया है यह नदियों के द्वारा आया है। ये जो जलोढ़ मृदा भारत में आया है यह नदियों के माध्यम से आया। ये जो जलोढ़ मृदा भारत में आया किसके माध्यम से आया है? तो यह नदियों के माध्यम से आया है। नदियों के माध्यम से आया है। आपको अगर जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा, आपको अगर ये जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो उत्तरी भारत में। कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको ये जो मिलेगा वो उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उत्तरी भारत में। यानी कि उत्तर में आपको ये जलोढ़ मृदा ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम, ये सब इलाकों में आपको जलोढ़ मृदा ज्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो इधर से आके गुजरती है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो पहले हम नाम लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि आपकी ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल करके अरुणाचल प्रदेश से मुड़ के कहाँ आ जाती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल कर अरुणाचल प्रदेश घुस कर फिर कहाँ चली जाती है? असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल के खाड़ी में जाके आती है, गिर जाती है। बंगाल खाड़ी में आके क्या आती है? गिर जाती है। हम आपको थोड़ा चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें। देखिएगा उत्तर भारत में कहाँ, अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की, किस मृदा की? अगर हम बात करें जलोढ़ मृदा की, तो जलोढ़ मृदा का जो अधिकतर विस्तार है वो उत्तर के राज्यों में अत्यधिक। उत्तर के राज्यों में क्या है? वो उत्तर के राज्यों में अत्यधिक माना गया। किस राज्य में?
तो आप इसे समझिए, ठीक ना। तो ये जो उत्तरी वाला इलाका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो आपका उत्तरी वाला एरिया है, उत्तर का एरिया, यहाँ जलोढ़ मृदा अत्यधिक पाया जाता है। जलोढ़ मृदा क्या होता है? अत्यधिक पाया जाता है। क्योंकि अगर बात करें यहाँ जो तिब्बत है, यानी क्या है, तिब्बत है, तिब्बत के पास क्या, मानसरोवर झील, क्या है, मानसरोवर झील है। तो तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है, उस झील से पहले तो निकलती इधर से सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है? तो ये जो सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान चली जाती है, तो ये भी मिट्टी लेके आती है उधर से, पंजाब होते हैं, पंजाब की सतलुज नदी भी आती है। इधर से कौन सी नदी आती है? सिंधु नदी भी निकलती है, सतलुज नदी भी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। इधर से सतलज, सतलज नदी निकलती है। उसके बाद यहाँ उत्तर गंगोत्री जिला से आपका गंगा नदी निकलती है। फिर यहाँ मानसरोवर जिससे आपकी कौन सी नदी आती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ गंगा नदी, गंगा नदी। ये जो चार बड़ी बड़ी नदियां, ये चारों बड़ी बड़ी नदियां हर साल बहुत सारे मिट्टी उधर के क्षेत्रों से काट करके हमारे राज्य में लेके आती हैं। ये चारों नदियां बहुत ही अत्यधिक मात्रा में मिट्टी, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में मिट्टी अपने साथ उधर के एरिया को काट के कहाँ ले आती है? तो ये गड्ढा वाला इलाका इधर आके क्या होती है? आके छोड़ देती है। आगे क्या करती है? छोड़ देती है। जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या होती है? हर साल नया नया होते रहता है। हमेशा हर साल क्या होता है? नया नया होते रहता है, मतलब उपजाऊ बना रहता है। उपजाऊ क्या रहता है? बना रहता है। इसलिए जलोढ़ मृदा को सबसे महत्वपूर्ण मृदा माना गया। किस क्षेत्र से, किस दृष्टिकोण से? तो कृषि के दृष्टिकोण से। किस दृष्टिकोण से? तो कृषि के दृष्टिकोण से। इसका निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो ये नदियां, ये नदियां ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी और गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गंगा। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और गंगा, सतलज और गंगा। इसके बारे में क्या मुख्य मुख्य बातें हैं उसको नोट कर लीजिए, उसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए, तो सबसे पहले बात होता है जलोढ़ मृदा का, ठीक है। जलोढ़ मृदा अगर मुख्य रूप से राज्य की बात करें, अगर मुख्य रूप से राज्य की बात करें जलोढ़ मृदा के लिए, तो आप लिख सकते हैं, अगर राज्य की बात करें, इसकी बात करें जलोढ़ के लिए, अगर मुख्य रूप से राज्य की बात करें, तो आप बात ले लीजिए पंजाब का, ठीक है, हरियाणा का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, आप ले लीजिए बिहार का, बिहार का ले लीजिए झारखंड का, झारखंड के बाद आप ले लीजिए किसका? तो असम का। तो आदि देते हैं। ये मुख्य रूप से ऐसे जगह हैं जहां पर जलोढ़ मृदा अत्यधिक है। ये मुख्य रूप से ऐसे इलाके हैं जहां पर जलोढ़ मृदा क्या अत्यधिक है। ये मुख्य रूप से ऐसे राज्य हैं जहां जलोढ़ मृदा क्या है? अत्यधिक है। जलोढ़ मृदा अत्यधिक है ये सभी राज्यों, इन सभी राज्यों में, इन सभी राज्यों में। आज जलोढ़ मृदा कैसी है? तो उपजाऊ मिट्टी। कैसी है? उपजाऊ। अब बात आते हैं, ये तो राज्य की बात, ये किनकी बात हुई? तो ये वह राज्य का किसकी राज्य में जलोढ़ मृदा है, ठीक है। उसके बाद जलोढ़ मृदा है कितना, इसका विस्तार कितना है, जलोढ़ मृदा का विस्तार कितना? तो सुनिए, तो विस्तार जलोढ़ मृदा का जी विस्तार, तो अगर विस्तार की बात है, विस्तार से हर साल क्वेश्चन आता है इससे, जलोढ़ मृदा, ठीक है। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में 6.4 करोड़, ठीक है, करोड़ हेक्टेयर, जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। 6.4 क्या है? करोड़ हेक्टेयर है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, करोड़ हेक्टेयर है। एक हेक्टेयर बराबर होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है आपका 1000 मीटर स्क्वायर। 1000 मीटर स्क्वायर, 1000 मीटर स्क्वायर। तो आप आंकड़ा लगा सकते कितना, कितना मृदा का विस्तार भारत में, कितना? तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर। 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्या है? जलोढ़ मृदा का विस्तार है। कहाँ? भारत में। कहाँ? भारत में। तो ये हुआ राज्य,
ये हुआ क्या, विस्तार। ये क्या आपका विस्तार, ये क्या आपका विस्तार, ठीक है। अब आते हैं इसके रंग के बारे में, ठीक ना। तो रंग की अगर बात करें जलोढ़ मृदा का, किसकी बात करें, अगर रंग की बात करें तो हल्की भूरी रंग की होती है। हल्की कैसी होती है, भूरा, हल्का भूरा रंग का होता है। जलोढ़ मृदा कैसा होता है, तो हल्का भूरा रंग का होता है। जलोढ़ मृदा कैसा होता है, तो हल्का भूरा रंग का होता है। कैसा होता है, हल्का भूरा रंग का, ठीक है। तो राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम आदि राज्यों में जलोढ़ मृदा अत्यधिक पाई जाती है। अगर हम विस्तार की बात करें कितना पाया जाता है भारत में, तो 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 6.4 करोड़ हेक्टेयर। अगर जलोढ़ मृदा अगर लाने की मदद कौन सी नदी करते थे, हमने नदी का नाम भी आपको बता दिया था। नदी जो मदद करती है जलोढ़ मृदा को, नदी जो मदद करती है जलोढ़ मृदा लाने को या जलोढ़ मृदा का और विस्तार करने को, तो वो था आपका क्या, तो वो था आपका सिंधु, सिंधु था, गंगा, सतलज और आपका क्या था, तो ब्रह्मपुत्र। क्या था, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। तो ये सब ऐसे नदी थे जो जलोढ़ मृदा में अत्यधिक विस्तार करता है और हर साल नई नई मिट्टी को लेकर के आता है, हर साल नई नई मिट्टी को लेकर के आता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है, ठीक ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा तो आपको ये मदद देगा। आपको क्या देगा, ये मदद देगा। इसका और क्या क्या मुख्य बातें हैं इस जलोढ़ मृदा के बारे में, उसको आप हम लिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट, पहला बात हमने क्या बोला, तो जलोढ़ मृदा का राज्य, विस्तार, रंग और नदी, कौन सी नदी इसको लाने में मदद करती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे देखते हैं इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, किस तत्व की कमी होती है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। अगला देखिए तत्व, कौन सा तत्व अधिक पाया, ठीक ना। अगर तत्व की बात करें तो जलोढ़ मृदा में पोटास और फास्फोरस अत्यधिक पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में अगर बात करें तो जलोढ़ मृदा में पोटास, पोटास, ठीक है, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस, फास्फोरस और चूना पत्थर और चूना पत्थर। तो जलोढ़ मृदा में इस सब की अधिकता होती है, क्या होती है, अधिकता, अधिकता। तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर जैसे तत्व क्या होती है, अधिकता होती है, मतलब कि प्रधानता होती है। जलोढ़ मृदा में पोटास, याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर जैसे तत्व क्या होती है, प्रधानता होती है। कमी किसकी होती है, तो देख लीजिए, जलोढ़ मृदा में जो कमी होती है वो होती है, किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की। जलोढ़ मृदा में जो कमी होती है वो किसकी होती है, नाइट्रोजन की होती है, जैव पदार्थ तथा जैव पदार्थ। तो देखिए, जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर आदि जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, तो वहीं नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है। नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की क्या होती है, इसको याद है, क्वेश्चन पूछा जाता है जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की कमी होती है, तो जी नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है। प्रधानता किसकी होती है, पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर के, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है जलोढ़ मृदा को भी, जलोढ़ मृदा को भी बांटा गया है। जलोढ़ मृदा को भी क्या किया गया है, बांटा गया है। तो देखिए, जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पे, जलोढ़ मृदा को उसकी आयु के आधार पे दो भागों में बांटा गया, याद रखिएगा। जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पे, आयु के आधार पर दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। जलोढ़ मृदा को आयु यानी कि उम्र के आधार पे,
आयु यानी कि उम्र के आधार पे जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया। एक है नवीन जलोढ़ मृदा, एक है पुरातन जलोढ़ मृदा। एक क्या है तो हम लिख देते हैं, एक है आपका, एक है नवीन जलोढ़ मृदा, एक है नवीन जलोढ़ मृदा और दूसरा आपका पुरातन जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा को मतलब कि जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पे, जलोढ़ मृदा को आयु के आधार पे कितने भागों में बांटा गया तो दो भागों में। एक है आपका नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरा आपका पुरातन जलोढ़ मृदा। अब देखिए इस पे नवीन का जो नाम रखा गया वो रखा गया है वांगड़ मृदा। नवीन का नाम क्या रखा गया, वांगड़ मृदा। क्या रखा गया, वांगड़ मृदा। नवीन मृदा का दूसरा नाम है, सॉरी दोस्तों गलती से हो गया, नवीन को खादर नाम दिया गया। क्या दिया गया, खादर। क्योंकि उपजाऊ क्या होता है तो नया वाला मृदा हमेशा उपजाऊ होता है, तो नया वाला हमेशा क्या होता है उपजाऊ, इसमें हमेशा नदियां जो होती है दूसरे क्षेत्र के ऊपर की तलछटी को काट के आके जमा कर देता है। तो नवीन का दूसरा नाम क्या है, खादर। हाँ, पुरातन का दूसरा नाम क्या है, वांगड़ मृदा। क्या नाम है दोस्तों, तो वांगड़। नवीन मृदा का दूसरा नाम खादर मृदा है। पुरातन यानी कि पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम क्या है, वांगड़ मृदा है। नवीन का दूसरा नाम खादर और पुरातन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो वांगड़ मृदा। क्या है, वांगड़ मृदा। तो आप इस सभी बात को नोट कर लीजिए। हम जो आगे लिखाएंगे नवीन और पुरातन यानी कि खादर और वांगड़ मृदा में अंतर, खादर और वांगड़ मृदा में अंतर। ये दो नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है ज्योग्राफी में, ठीक है, इसको ध्यान, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा पढ़ ठीक ना। खादर और वांगड़ में अंतर स्पष्ट करें, खादर और वांगड़ में क्या दे, अंतर दे, ठीक ना। ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया, तो हम अब इसको लिखाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आते हैं आगे है खादर और वांगड़ में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। खादर और वांगड़ में क्या करें, अंतर स्पष्ट करें, अंतर क्या करें, स्पष्ट करें, ठीक है। हाँ, जब आपको दो मृदा बारे में परिचय देंगे, फिर आगे ऐसे करें तो दो मृदा बारे में बताएंगे, ठीक है। तो ये चारों को मिटा देते हैं, क्योंकि परिचय जो आपको देंगे हम दो मृदा बारे में देंगे, वो है आपका जलोढ़ मृदा और दूसरा आपका क्या है, काली मृदा। तो देखिए, तो आयु के आधार पे मृदा को दो भागों में बांटा गया, किसको, तो जलोढ़ मृदा को। आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा गया था। पहला नवीन जलोढ़ मृदा और दूसरा पुरातन जलोढ़ मृदा। नवीन का दूसरा नाम क्या था, खादर, और पुरातन का जो पुराना था वो वांगड़, जो नया था वो खादर, ठीक है। तो देखिए, तो खादर और वांगड़ में अंतर, खादर मृदा और वांगड़ मृदा में अंतर। खादर मृदा और वांगड़ मृदा में अंतर। अब देखिए अंतर क्या दीजिएगा, खादर मृदा, एक तरफ खादर मृदा लिखिएगा और दूसरी तरफ दोस्तों वांगड़ मृदा लिखिएगा। क्या लिखिएगा, वांगड़ मृदा, ठीक है। अंतर देखिए दोनों में क्या दे सकते हैं आप, तो हम बोले कि खादर नया मिट्टा होता है। खादर क्या होता है, नई मिट्टी होती है, यानी नया वाला क्या होता है तो उपजाऊ होता है। नया मिट्टी हमेशा क्या होता है, उपजाऊ होता है। नया क्या होता है, हमेशा उपजाऊ होता है। आपको पता है नया है तो हमेशा उसमें नए है तो नया एकदम पोषक तत्व और ऊर्जा के साथ आता है, नए एकदम उर्वरता शक्ति के साथ आता है, तो उसकी उपजाने की जो क्षमता होती है ज्यादा होती है। जो पुराना हो गया तो ढिला जाता है, ठीक ना। जो पुराना होता है वो ढिला जाता है, क्योंकि बहुत बार उत्पादन कर चुका, वो बहुत बार वो उत्पादन कर चुका है, तो अब उसकी जो क्षमता होगी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो पहला अंतर आप ये दे सकते हैं कि यह मृदा अधिक उपजाऊ होती, अधिक क्या होती है, उपजाऊ, अधिक उपजाऊ होती है।
यह मृदा जो होती है वो क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है। अब बांगर जो होती है यह भी होती है उपजाऊ। ऐसा बात नहीं है कि बांगर अब उपजाता ही नहीं है, उपजाता है लेकिन कम, इससे कम, इससे कम। तो ऐसा नहीं है ये नहीं उपजाता, बांगर उपजाता है, ये भी मिट्टी उपजाती है। तो क्या लिखेंगे, यह मृदा, यह मृदा कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, कम उपजाऊ, कम उपजाऊ होती है। यह मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब आते दूसरा में। अब देखिए दूसरा अंतर आप क्या दीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या दीजिएगा, तो हमने लिखा क्या कि खादर जो होती है यह मृदा उपजाऊ होती है, वांगर जो होती है मृदा क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। दूसरा क्या देखो, तो खादर जो होती है वह नई मृदा होती है, खादर क्या होती है वह नई मृदा होती है, वांगर क्या होती है वह पुरानी मृदा होती है। ठीक है, ये भी देखा अंतरवा, इसको भी लिख लीजिए आप। यह नई मृदा होती है, नई मृदा होती है। खादर जो होती है वह नई मृदा होती है, और वांगर जो होती है पुरानी मृदा होती है। यह पुरानी मृदा, यह पुरानी मृदा होती है। तो जो वांगर है वो क्या होते, पुरानी मृदा होती है। ठीक है, तीसरा अंतर जो आप दे सकते हैं, सबसे अच्छा अंतर और सबसे इंपॉर्टेंट अंतर ये है कि जो खादर मृदा है, कौन सा मृदा, ये खादर मृदा जो है, जो कि हमेशा नदियों के माध्यम से हर साल आती है, और जल के प्रभाव में रहने का इसका जो कण होता है छोटा छोटा हो जाता है। जल के प्रभाव में, इस मृदा को जल के प्रभाव में रहने के कारण इसका जो कण होता है धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं खादर का कण छोटा होता है। अब वांगर जो कि हमेशा सूखा स्थिति में रहता है, सूखे इलाके में रहता है, तो इसका कण क्या होता है, बड़ा हो जाता है। क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। क्या होता है, बड़ा। तो खादर का कण छोटा होता है, वांगर का क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये अंतर दे सकते हैं। तो देखिए इसका कण छोटा होता है, छोटा होता है। इसका कण छोटा होता है, इसका कण बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका कण छोटा होता है, इसका कण क्या होता है, बड़ा होता है। तो आपसे जो यही क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में कि खादर मृदा और बांगर मृदा में अंतर स्पष्ट करें। तो आप 2 न 3 लीजिए, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। आप 2 या 3 अंतर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या बात है इसे भी लिख देते हैं। अब आते हैं किसके बारे में, तो अब आते हैं इसमें होता क्या क्या। ठीक है, अब आते हैं उपजाऊ बारे में। इसमें कौन कौन से फसल को उपजाया जाता है, तो मुख्य रूप से अगर इसमें उपजाऊ की बात करें तो उसमें धान, गेहूं, मक्का, ठीक है, गन्ना, दलहन आदि देते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन आदि फसलें उपजाई जाती है। जलोढ़ मृदा में मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, दलहन आदि फसलें उपजाई जाती है। किसमें मृदा में, तो जलोढ़ मृदा, मुख्य रूप से ये मृदा ये फसलें उपजाई जाती है। ठीक है, अब एक और बात नोट कर लीजिएगा इसमें कि यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। बताइए, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी तो अधिक से अधिक लोग तो वही रहेंगे ना, जहाँ की मृदा उपजाऊ होगी अधिक से अधिक लोग तो वही रहेंगे। इसी कारण से यह मिट्टी क्या है, उपजाऊ है। यह मिट्टी क्या है, उपजाऊ है, इसलिए यह मिट्टी उपजाऊ, इसलिए यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ क्या करती है, अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं जनसंख्या माध्यम में पहला राज्य आपका कौन सा है, तो पहला राज्य आपका कौन सा जनसंख्या माध्यम, तो पहला आपका उत्तर प्रदेश। कौन है, पहला आपका उत्तर प्रदेश है। दूसरा महाराष्ट्र चला जाता है। तीसरा कौन है, तो तीसरा आपका क्या, बिहार है। कौन है, बिहार। तो यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, इसको भी नोट में लीजिएगा। यहाँ
अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला मृदा के बारे में, यानी कि जलोढ़ मृदा के बारे में। किसके बारे में? तो जलोढ़ मृदा के बारे में आपका ये रहा। ठीक है, तो हम आज दूसरी मृदा के बारे में नहीं बताएंगे, पहला ही बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहला मृदा के बारे में इसी को ध्यान से फिर से दोहरा दे। ठीक है, पहला बात है गुणवत्ता के आधार से मृदा कितने भागों में बांटा गया। तो गुणवत्ता के आधार से मृदा को 6 भागों में बांटा, कितने में 6। पहला जलोढ़ मृदा, दूसरा काली मृदा। ठीक है, तो गुणवत्ता के आधार से बांटा। देखिए जैसे जैसे बांटा है ना, वैसे वैसे लोग वहां ज्यादा रहते हैं। तो पहला जलोढ़, दूसरा काली मृदा, तीसरा लाल एवं पीली मृदा, चौथा लैटेराइट मृदा, पांचवा मरुस्थलीय मृदा, और छठा क्या था आपका? पर्वतीय मृदा। उसके बाद हमने पहले मृदा बारे में जाना, किसका? जलोढ़। तो जलोढ़ जो मृदा बहुत अत्यधिक उपजाऊ होती है, किसके रूप में? तो कृषि के रूप में। जलोढ़ मृदा का आने का स्रोत क्या होता है? नदी। क्या होते हैं? नदी। बड़े बड़े नदियां उधर से मिट्टी काट के इधर लेकर आते हैं, अपने देश आते हैं। महासमुंद जैसे आपका ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, फिर इधर से गंगोत्री जिला से गंगा नदी, ये लोग अत्यधिक मिट्टी को लाते हैं, जो कि उत्तर भारत में क्या करते हैं? फैला देते हैं। तो ये जलोढ़ मृदा हुआ। तो जलोढ़ मृदा के विस्तार राज्यों का नाम भी हमने आपको बता दिया। मुख्य रूप से आपको बताया हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम। ठीक है, ये बताया। उसके बाद हमने बताया क्या कि मिट्टी का विस्तार कितना है। जलोढ़ मृदा अगर है तो जलोढ़ मृदा का भारत में विस्तार कितना है? तो जलोढ़ मृदा का भारत में विस्तार कितना था? 6.4 करोड़ हेक्टेयर। 6.4 करोड़ हेक्टेयर इतना मिट्टी। कई बार क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अगला उसके बाद हमने आपको बताया क्या कि आगे जब हमने बताया वो बताया नदी का स्रोत। ठीक है, नदी के स्रोत के बाद हमने आपको बताया आयु के आधार से जलोढ़ मृदा कितने भागों में बांटा गया। आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को कितने भागों में बांटा गया था? आयु के आधार पे जलोढ़ मृदा को 2 भागों में बांटा था। कितने में? 2। पहला नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरा पुरातन जलोढ़ मृदा। पहला नवीन जलोढ़ मृदा, दूसरा पुरातन जलोढ़ मृदा। ये देखिए दोनों। उसके बाद हमने इसका दूसरा नाम देखा, तो नवीन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम रखा था खादर मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम रखा था क्या? वांगड़ मृदा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान गए। उसका देखिए नवीन जलोढ़ मृदा और पुरातन जलोढ़ मृदा में अंतर, नवीन और पुरातन में अंतर। तो हमने अंतर भी लिखा दिया आपको कि खादर जो होता है, नवीन वाला खादर, यह अत्यधिक उपजाऊ होता है, वांगड़ कम उपजाऊ होता है। खादर जो होता है वो उसका कण छोटा होता है, वांगड़ कण क्या होता है? बड़ा होता है। खादर जो होता है यह नई मिट्टी होती है, वांगड़ जो होती है वो क्या होती है? पुरानी मिट्टी होती है। ये हमने बताया। उसके बाद हमने बताया कि इस मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, उसके बाद आपका गन्ना, दलहन आदि फसलें उपजाई जाती है मुख्य रूप से। उसके बाद हमने बताया कि यह यहाँ अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यह मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ जनसंख्या भी क्या होती है? अधिक निवास करती है। और ये हमने बताया था कि इसमें किस तत्व की अधिकता होती है, किस तत्व की कमी होती है। तो जलोढ़ मृदा में आपका पोटास, फास्फोरस और चूना पदार्थ जैसे तत्वों की प्रधानता थी, और वही आपका नाइट्रोजन और जैव पदार्थ क्या थी? कमी थी। ठीक है, तो आज का वीडियो यही रहने देते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।